नमस्कार। आपका खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड में सरकार की नीतियां अब एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर निर्माण कार्य को पूरा नहीं किया गया था, जिससे लोगों में सरकार के प्रति भारी आक्रोश है। उत्तराखंड में साल 2017 से ही सत्ता में बैठी बीजेपी सरकार का दावा है कि राज्य तेजी से तरक्की की राह पर है, जिस पर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहा है और अब विपक्ष के साथ ही जनता भी सवाल उठा रही है। हरिद्वार के भगत सिंह चौक स्थित निर्माणाधीन ऑडिटोरियम पिछले कई सालों से अधूरा पड़ा है। साल 2008 में शुरू हुई यह परियोजना अब खंडर में तब्दील हो चुकी है। अब ये खंडर कूड़े के ढेर और नशे के सौदागरों का मंच बनता जा रहा है। ये 2010 के लगभग इसका निर्माण शुरू हुआ था और संस्कृति विभाग द्वारा ये बनाया जा रहा था। यहाँ की जनता को मंच देने के लिए, प्रतिभाशाली लोगों के लिए एक मंच बनाया था, लेकिन ये मंच अधूरा ही है और आज तक पूरा नहीं हुआ। लोगों का, जो कॉलोनी वासी हैं, इनका भी ये कहना है कि आज की डेट में ये नशेड़ियों का, शराबियों का ये सब अड्डा बन गया है और कूड़ा घर बन गया है। सरकारी तंत्र और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा स्थानीय लोग भुगत रहे हैं, जिसके चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। शिवलोक कॉलोनी में संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक भव्य ऑडिटोरियम बनाने की योजना शुरू की गई थी। निर्माण कार्य की जिम्मेदारी उत्तराखंड पेयजल संस्थान की निर्माण इकाई को दी गई। ये ऑडिटोरियम जब से बना, ये 2000 मतलब ऐसा हो गया 10 साल हो गए, 15 साल से बनना चालू हुआ। इसमें विपत्ति हुई। अब जब से ये बंद पड़ा हुआ तब से इसमें गुंडागर्दी, दारू, शराब, आदमी मतलब लुंगड़े, पता नहीं मार पिटाई, इतनी झगड़े इतने होते हैं कि इसका कोई चोर इतने रहते हैं। ऑडिटोरियम का काम करीब 65% पूरा भी हो गया था, लेकिन फिर बीएचईएल प्रशासन ने निर्माण स्थल पर काम रुकवा दिया। दरअसल ऑडिटोरियम की भूमि बीएचईएल क्षेत्र में होने के कारण भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी। तत्कालीन जिलाधिकारी ने 2008 में निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई थी, लेकिन बीएचईएल प्रशासन ने हस्तांतरण औपचारिक रूप से न होने पर काम रुकवा दिया था। हम लोग तो यहाँ मोहल्ले के लोग, सब लोग यहाँ परेशान हो रहे हैं। हम लोग ना तो यहाँ के वातावरण इतना अच्छा था, इतना सुंदर था, और यहाँ का जब से ये ऑडिटोरियम बनना बंद हुआ ना, तब से मैं इतने चोर गुंडागर्दी इतनी बढ़ रही कि हम सारा मोहल्ला यहाँ से परेशान है इस चीज़ से। तब से लेकर अब तक संस्कृति विभाग लगातार काम पूरा करने का निर्देश दे रहा है, लेकिन मामला अब तक लटका हुआ है। 1.5 दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है और ऑडिटोरियम आज भी अधूरा पड़ा है। स्थानीय लोग बताते हैं कि अधूरे पड़े ऑडिटोरियम में अब कूड़े और आवारा मवेशियों का राज है। जब से यहाँ बना ना, जब से तो चोर सोना चांदी सारा इसमें छुपा छुपा के रखेंगे, पैसे कौड़ी पता नहीं कहाँ कहाँ से ले आके पूरी रात इसमें रहेंगे। कोई ठीक नहीं है कि क्या होता है नहीं होता। एक लेडीज जा रही थी रात में, ऐसे होगी अपनी ड्यूटी से आ रहे, बेचारा उसके पीछे ही पड़ गए। वो आए मेरे दुकान पर खड़े हो गई, करी आंटी मुझे बचा लो। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? करी देखिए एक हमारे पीछे पड़ गया। फिर मैंने आदमी जा रहे थे उनके पीछे, मैंने बोला कि इनके पहुंचा उनके घर पर। यहाँ शाम ढलते ही जुआरी और शराबियों का जमावड़ा लग जाता है। इलाके के लोगों में इन हालातों को देखते हुए असुरक्षा का भाव पैदा हो चुका है। स्थानीय लोगों की माने तो खंडर पड़े इस भवन में आपराधिक गतिविधियां भी संचालित हो रही हैं। पता ऐसे ऐसे हाल कर रखा है इन लोग यहाँ पर। बताओ, हम तो सोच रहे हैं भगवान जल्दी जल्दी से जल्दी बन जा, अनंत इसके गेट आड़वा दो। आते हैं पुलिस तो उनका में कुछ कमी नहीं है, पुलिस आएंगे तो भाग जाएंगे। चारों तरफ से रास्ता है यहाँ, जैसे उनकी गाड़ी आएगी ना उन्हें पता है। हाँ, वो क्या करेंगे, वो तो आती है चारों ओर से। देखो चारों ओर से रास्ता है, ऐसा कुछ नहीं है। इधर से आएंगे तो पीछे से भाग जाएंगे। अब कहाँ से पुलिस भी क्या करेंगे।
हरिद्वार के इस अधूरे ऑडिटोरियम की कहानी नौकरशाही की सुस्ती और विभागीय टकराव की मिसाल बन चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार इस रुकी हुई परियोजना को जनहित में कब तक पूरा करवाती है। उत्तराखंड में कलाकारों की कमी नहीं है, और वहीं यदि उत्तराखंड में मैं बात करूं हरिद्वार की, तो हरिद्वार में कलाकारों का ब्रह्मांड है और उसी को लेकर सरकार ने जो है मंच बनाया था। लेकिन उसी मंच पे हम मौजूद हैं। उस मंच की हम आपको सच्चाई बताते चलें कि वहाँ दिखाना चाहेंगे कि हम इस समय स्टेज पे मौजूद हैं और यहाँ पर जो है लोग बैठने के लिए जगह बनाई गई थी। लेकिन आप उसकी दुर्दशा देख सकते हैं। फिलहाल जो है पेड़ पौधे उगे हुए हैं और आवारा पशु, कुत्ते, गायें, बैल जो है यहाँ पे जो है गंदगी मचा रखी है। और वहीं मैं बात करूँ नशेड़ियों का, इस समय नशेड़ियों का भी अड्डा बन चुका है। वहाँ मैं आपको दिखा दूँ कि इंजेक्शन और दारू के पौए और जो है गिलास वगैरह, यहाँ डिस्पोजल गिलास भी पड़े हुए हैं। और मैं आपको बता दूं कि सुल्फे और स्मैकियों का इस समय जो है ये अड्डा बन चुका है। पूरी तरह आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार लगा हुआ है और नशेड़ियों के लिए फेमस जो है इस समय अड्डा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि नीचे लेकर के चलता हूं मैं आपको। ये देखिए कमरे जो हैं, कमरे भी बनाए गए थे यहाँ पे। और गंदगी की यदि मैं बात करूं तो गंदगी का अंबार है यहाँ पर। आप देख सकते हैं कि ये कमरा जो है चेंजिंग रूम जो है बनाया गया था। और यहीं पे आप गंदगी का अंबार देखेंगे तो गंदगी का अंबार यहाँ पे दस्तूर जारी है। आवारा पशुओं का आप देख सकते हैं कि ये अड्डा बन चुका है, कुत्ते, बिल्ली, गऊ, बैल के लिए। और नशेड़ियों का भी जो है ये बड़ा एक अड्डा देखने को मिल रहा है। इस समय हम हरिद्वार में मौजूद हैं और हरिद्वार के शिवलोक कॉलोनी में ये जो है ऑडिटोरियम बनाया गया था कलाकारों के लिए। लेकिन ये अपनी दुर्दशा क्या रोना रो रहा है। कैमरा पर्सन के साथ देवम मेहता, HNN न्यूज, हरिद्वार। हरिद्वार में पैसों की बर्बादी हो रही है। ये रिपोर्ट आप सबको इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि पैसों की बर्बादी को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और विभाग की खामोशी भी अपने आप में कई सवाल खड़े करती है कि जिस तरीके से ऑडिटोरियम बनना था, लेकिन ऑडिटोरियम तो बना नहीं और कहानी क्या शुरू हो गई कि वहाँ पर जो मवेशी हैं उनका ठिकाना हो गया और जो गलत गतिविधियाँ हैं वो भी कहीं ना कहीं उस ऑडिटोरियम में हो रही है। अब निर्माण हुआ या नहीं हुआ, कितना फ़ायदा कितना नुकसान, हमारे सहयोगी देवान मेहता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख हरिद्वार का कर लेते हैं। जिस तरीके से देवान देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं विकास कार्यों की बात सरकार कर रही है, लेकिन एक तरफ विकास की बात और एक तरफ जमीन पर सच्चाई कुछ और नजर आ रही है। क्या कुछ देखा आपने वहां पहुंचकर? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं हरिद्वार स्थित शिवलोक कॉलोनी में जब मैं पहुंचा, भगत सिंह चौक स्थित जो है निर्माणाधीन ऑडिटोरियम पिछले कई सालों से अधूरा पड़ा है। साल की बात करें 2008 में शुरू हुआ था ये परियोजना, अब खंडर में तब्दील हो चुका है। ये खंडर जो है कूड़े के ढेर, नशे के सौदागर का मंच बनता जा रहा है। सरकारी तंत्र और स्थानीय प्रशासन की अनदेखी का खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है, जिसके चलते लोगों में नाराजगी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी देवम, लेकिन ये जो निर्माण कार्य होना था, क्या ये माना जाए कि ये जो निगम है उसके थ्रू होना था या फिर ये माना जाए कि किसी सांसद, विधायक उसके अंतर्गत ये काम आता है, उनको ही पूरा कराना था? देखिए, मैं आपको बता दूं कि उस तत्कालीन जो है DM मीनाक्षी सुंदरम होते थे, तो उन्होंने और राज्य की सरकार उस समय भाजपा की हुआ करती थी और शहरी विकास मंत्री स्थानीय विधायक मदन कौशिक थे, जो अभी भी वर्तमान में हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक ही हैं। लेकिन ये 2008 में जो है प्रोजेक्ट स्टेज जो है, प्लेटफॉर्म जो है तैयार किया गया था, लेकिन धरातल पर सच्चाई कुछ और ही दिखाई दे रही है। जब हम वहां पहुंचे, SNN की टीम वहां पर पहुंची, तो हरिद्वार में ऑडिटोरियम की जगह वहां पे नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। चोर चक्के जो है वहां पर बैठे रहते हैं। स्थानीय लोगों में कहीं ना कहीं रोष भी दिखाई देता है और कूड़े का ढेर भी वहीं कहीं ना कहीं
मैं आपको बता दूं कि इस समय हरिद्वार में स्वच्छता का अभियान भी चल रहा है। बिल्कुल देवम, मुख्यमंत्री जो खुद स्वच्छता का अभियान चल रहा है और आवारा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है, और इस तरीके की जो इमारतें हैं यदि ये खंडित रहेंगी तो फिर इनमें कोई अच्छा काम तो होने वाला नहीं है। तो हमारे साथ जो स्थानीय हैं निवासी वासु सिंह, वो जुड़ गए हैं। आप क्या कहेंगे वासु, जिस तरीके से हमारे सहयोगी बता रहे हैं देवम कि वहां पर निर्माण कार्य होना था और सरकार, डबल इंजन की सरकार जब ये बात कह रही है कि हम विकास को ही प्राथमिकता दे रहे हैं, तो फिर यहां से विकास अछूता क्यों हो रहा है? सर्वप्रथम तो सर मेरा आपको नमस्कार जी मैं आपको सर ये बताना चाहूंगा कि इसका जो शिलान्यास हुआ था वो सन 2008 में हुआ था। जी अगर आप उसके बाद देखेंगे तो 2 वर्ष के बाद इसमें जो कार्य था वो शुरू हुआ था और लगभग 65% काम इसका हो चुका है। जी और लमसम सर इसमें 1.5 करोड़ की लागत भी आई है जो कि हम टैक्स पेयर्स की है। जी सर आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर डंपिंग जोन बन चुका है, घर बन चुका है और आप जितनी देखेंगे रेडिया ठेलियां मतलब टीन टप्पर सब लाकर वहीं रखते हैं। इसके अलावा वहाँ पर जो मतलब अन्य लोग हैं, जो बाहर के लोग हैं, उनका वहाँ पर जुआ खेलने का अड्डा, शराब पीने का अड्डा, नशे करने का अड्डा वो बन चुका है। और सर अगर आप देखेंगे जैसे आप कह रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, और मैं आपको बता दूं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चालू करा था, स्वच्छ भारत अभियान। जी अगर आप उसके दृष्टिकोण भी देखते हैं तो स्वच्छता आपको कहीं नहीं दिखेगी। तो वास्तु एक उल्टा बात उसे बताइए, जो डंपिंग- 1.5 करोड़ रुपए की आप बात कर रहे हैं, ये 1.5 करोड़ रुपए आप कह रहे हैं कि वहां लग चुका है, 65% काम हो भी चुका है, तो फिर ये तस्वीरें जो आ रही हैं हरिद्वार से, ये कहाँ गया पैसा फिर? सर इसमें तो देखिए मैं आपको बताऊं कि जिला अधिकारी महोदय, तत्कालीन जिला अधिकारी महोदय द्वारा एक पत्र प्रेषित किया गया था जिसका क्रमांक संख्या है 116 जी भूमि व्यवस्था सन 2011 जी जो कि आर मीनाक्षी सुंदरम जी द्वारा दिया गया था और बीएचएल निदेशक महोदय को संबोधित था। जी उसमें ये चीज कही गई थी कि जो ऑडिटोरियम का कार्य है वो बीएचएल प्रशासन द्वारा रुकवा दिया गया है, उसको पुनः चालू करने का आप आदेश करें। और जैसे कि आपको मैं बताऊं उस पत्र में लिखा है कि जो जिलाधिकारी महोदय ने संबोधित किया था कि जो कार्य होना है उसको आप होने दीजिए। जब भी स्थिति आएगी, जो भी बातचीत है, हम मतलब सरकार की जो चल रही है नीतियां, जो भी चीजें भूमि बस वो एक बात और यहाँ पर बड़ी बात यह है कि जब कोई समस्या होती है तो सबसे पहले हम लोग अपने विधायक के पास या फिर अपने जिले के अधिकारियों के पास जाते हैं। तो जब ये समस्याएं आपका क्षेत्र जो है उसको कहीं ना कहीं देख रहा है इतने लंबे समय से, तो आप क्या विधायक के पास या जिलाधिकारी कार्यालय या और जो सीडीओ वगैरह हैं कुछ विभागों में गए, तो उन लोगों का क्या कहना है इस पर? सर मैं आपको इसमें बताऊं कि एक हमारे समाज सेवी भी हैं, हमारे क्षेत्र के ही हैं, उनके द्वारा भी पत्र लिखा गया है श्रीमान मधुकर जी जो शहरी विकास मंत्री थे तत्कालीन, और उन्होंने ये चीज कही है कि ऑडिटोरियम का निर्माण नहीं हुआ है और क्षेत्र में जो व्यवस्थाएं हैं और जो वहाँ पर कूड़ा करकट गंदगी है उसको लेके हम लोग आंदोलन भी करेंगे। ठीक है, उसको ही दृष्टिगत रखते हुए श्रीमान जिला अधिकारी महोदय ने पत्र लिखा था जो कि बीएचएल को संबोधित था, लेकिन बीएचएल ने कभी निर्माण कार्य करने दिया ही नहीं। ठीक बात है। और ये ना ही ये आज तक ये एक भूमि बहुत का महत्वपूर्ण हस्तांतरण बात हुआ वासु आप बता रहे हैं कि इसमें बीएचईएल की जब एंट्री होती है तो कहीं ना कहीं फिर वो जो निर्माण कार्य है उसमें देरी भी हो सकती है या कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हो सकते हैं। अरुण तिवारी हमारे साथ जो स्थानीय निवासी हैं वो जुड़ गए हैं। अरुण जी, आप बताइए कि क्या ये मामला बीएचईएल और सरकार के बीच का है, इसलिए लटका हुआ है, या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई है चीजें इसलिए लटका हुआ है मामला? जी नमस्कार जी। ये मामला बीएचएल का और स्टेट का उलझा हुआ है, सरकार के बीच का। सरकार अपना काम करवा रही थी इस पे, बस ये हुआ था इसमें कि अगर ये पहले से अनुमति वहां हो जाती या संपत्ति ट्रांसफर हो जाती उसके बाद ये बनता तो बेटर था। तो संपत्ति शायद ट्रांसफर नहीं हो पाई और उन्होंने आपत्ति लगाई, ये काम रुक गया। जैसा अभी इन बंधु ने अभी बताया था आपको कि वो एक चिट्ठी आई थी, वो चिट्ठी हमारे पास भी है उसका पत्र, तो उसमें वहां से लिखा भी गया था, जिलाधिकारी ने लिखा था कार्यपालक महोदय को कि इसको ये स्थानांतरित करा दी जाए, लेकिन उसके बाद कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी।
जी बिल्कुल वो तो खंडर सा पड़ा हुआ है एज इट इज पूरा। अरुण जी ये बताइए, जैसे मैंने अभी ये सवाल वासु जी से भी पूछा था कि आप जी। अपने जनप्रतिनिधियों से, जो सांसद हैं वहाँ, जो विधायक हैं, क्या कोई एक ग्रुप मिला है उनसे इस विषय में कि भाई साहब देखिए क्या हालात हैं यहाँ के ऑडिटोरियम के, और 65% काम भी पूरा हो गया है, तो उनका क्या कहना है इस पर? मैं इस संदर्भ में कुछ कह नहीं पाऊंगा अधिक। कल मैं स्वयं जाऊंगा उनसे, इस संदर्भ में स्वयं वार्ता करूंगा कि ऐसा ऐसा हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे मंत्री जी, काम क्यों रुका हुआ है, क्योंकि उन्हीं के संरक्षण हो रहा था उस समय। वही भाई विकास मंत्री भी थे, शहरी विकास मंत्री, तो उस समय हो रहा था ये। नहीं, अब देखिए जब समस्याएं हुई तो आपको कहीं ना कहीं अपने जो जनप्रतिनिधि हैं, सबसे पहले तो उन्हीं के पास आपको जाना चाहिए। जब आप उन्हीं के पास जाएंगे नहीं तो फिर तस्वीर बदलेगी कैसे? जी जी जी, कल मैं इसमें कंक्लूजन करूंगा, उनसे जाके बैठ के बात करूंगा कि इसको क्यों रुका हुआ है, क्या मैटर है, अपने आप बताएंगे। लेकिन जहां तक हमारी जानकारी है, अभी तक बीएचएल की ओर से अनुमति इनको नहीं मिली है, एनओसी नहीं दी गई है। अरुण जी एक बात और ये है कि भाई जो जिले का जिलाधिकारी होता है, उनके पास तो हर तरीके की बैठ कर के बात को सुलझाने की या कुछ ऐसे शक्तियां हैं कि भाई वो बीएचएल का जो अधिकारी हैं उनसे बात कर सकते हैं। कहीं गवर्नमेंट में बात करने की बात आई तो वहाँ भी कर सकते हैं। तो क्या कोई अधिकारी या बड़े स्तर के जो अधिकारी हैं वो कभी इसका दौरा करने के लिए पहुंचे हैं हरिद्वार, जो कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। और एक आश्चर्य की बात आपको बताऊं, पत्र एक मेरे पास में है, ये एसडीएम साहब के ही उसमें दिया गया था सब। ये बनने से पहले एसडीएम साहब ने टोटल में सर्वे किया, उन्होंने अपना पत्रांक दिया, उसके बाद ये बना था। जी जी। तो अरुण जी जैसे हम निर्माण की बात करते हैं, तो सिर्फ क्या यही एक ऐसा ऑडिटोरियम है जिसको लेकर लापरवाही बरती जा रही है, या फिर हरिद्वार के आसपास जहां आप रहते हैं उसके अलावा और भी कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर ऐसे ही हालात हैं? हालात का एक तो ये पोजीशन हो गई, एक मेरे पड़ोस में ही भगत सिंह चौक के पड़ोस में भी एक पूरा घर बन रहा है। इसको भी आज हम एमएनए साहब से गए, मैं स्वयं गया था, तो उन्होंने तो कहा यहाँ पर भाई डंपिंग होगी इसकी और मैं इसकी ऊंची ऊंची दीवारें बनवा दूंगा, जबकि शहर के सेंट्रल पड़ता है। तो उनसे अनुरोध हम लोगों ने किया था, इसको बाहर ले चलिए आप, यहाँ पर न करवाइएगा। लेकिन शायद वो सहमत नहीं थे, उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि इसकी डीपीआर बन रही है। जी, लेकिन अरुण जी थोड़ा सा देखिए, अब समस्याएं हैं तो इसकी जिम्मेदारी ठीक है जनप्रतिनिधि की है, अधिकारियों की है, लेकिन आप लोगों की भी इतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने नेताओं तक, अधिकारियों तक ये बात पहुंचाए। अब जैसे कि मैंने 2 निवासियों से बात की, एक आपसे, एक वासु जी से, तो मुझे दोनों की बातों में कहीं नजर नहीं आया कि आपने ये समस्या अपने जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाई है या फिर अधिकारियों तक पहुंचाई है। सिर्फ ये कहना कि नहीं यहाँ ये समस्या हो रही है, तो इससे भी तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्यों अरुण जी? लैपिंग रही है। जी अरुण जी, एक तरफ हम ये देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री जी जो है झाड़ू लेकर के स्वच्छता अभियान की बात करते हैं, और ठीक उसी तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी देखते हैं, तो क्या जो आपका हरिद्वार है, जो धर्म नगरी है, जो सनातन की ध्वजावाहक है, वहां आपके इस इलाके को छोड़ दें तो अदर एरियाज में क्या वो स्वच्छता, वो साफ सुथरापन नजर आता है? जी, जहाँ तक मैंने देखा है, जिस जगह पर हम रह रहे हैं, मेरे बिल्कुल बाईं ओर पर, मैंने अभी आपसे कहा, कूड़े का डंपिंग कर रखा है, चारों ओर कॉलोनी बसी हुई है। और ये बात मैंने आज एमएनए साहब से अनुरोध भी करने गए थे, हम 3-4 लोग गए थे जी। और उनसे मैंने कहा था, मैंने कहा सर ऐसे पूछो, शहर का सेंट्रल पड़ रहा है और यहाँ आप ऐसा करा रहे, तो उन्होंने तो बल्कि ये कहा कि नहीं, वहाँ पर सभी पूरे शहर का वहीं पड़ेगा और मैं आसपास से दीवारें उठवा दूंगा, गंदगी नहीं फैलेगी, और इसकी भी डीपीआर भी बन रही है। तो कल मैं मंत्री जी के पास जाऊंगा, उनसे इस बारे में बात रखूंगा कि जब शहर के सेंट्रल में हालत, यहीं से कुंभ के आदमी निकलते हैं, सब जो एग्जिट पॉइंट है यहीं से कुंभ का होता है, यहीं पर कुंभ की जगह भी यही है जहाँ पर ये डाल रहे हैं कूड़ा। उसी कुंभ में ही अभी ट्रैफिक की बनती है लाइन, वहीं पर जीआरपी की लाइन बनती है। और उनसे मैंने ये कहा भी है, मैंने महोदय से, मैंने कहा सर ऐसे ऐसे है, तो उन्होंने कहा वो अन्यत्र कहीं हो जाएगा जी, इस प्रकार का। हाँ ठीक है अरुण जी, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए अरुण जी, मैं आपको एक सुझाव भी दे सकता हूँ यहाँ पर कि आप जो है इसका पूरा वीडियो तैयार कीजिए, और जो खबर हम चला रहे हैं, कृपया जो इसका लिंक है वो भी कहीं ना कहीं आप मंत्री जी को भेजिएगा, जो आपके क्षेत्रीय सांसद है और मंत्री, और उनको ये जो पूरा जो ऑडिटोरियम है इसका एक वीडियो तैयार कीजिएगा, और तब जाकर कुछ ग्रुप के साथ लोगों मिलिएगा उनसे, और ज़रूर उनसे कहिएगा कि भाई साहब एक बार ज़रा आकर के देख लीजिए कि किस तरीके के निर्माण कार्य हो रहे हैं। बाबू भूषण जी हमारे साथ एक निवासी जुड़ गए हैं। बाबू जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बाबू जी, आपको आवाज़ आ रही है हमारी?
चलिए उनसे हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, ये वो ऑडिटोरियम है जहां पर पैसों की बर्बादी की कहानी लिखी जा रही है और ये मसला फंसा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट और BHEL के बीच। लोगों का ये आरोप है कि भाई यहाँ पर करोड़ों रुपए आवंटित हो चुके हैं, लग भी चुके हैं, 65% काम पूरा हो चुका है। लेकिन ये देख लीजिए, तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, किस तरीके से जो मवेशी हैं, और ये शाम के वक्त की तस्वीरें हैं कि शाम को यहाँ क्या हो रहा है। ये कूड़ा करकट किस तरीके से फैला हुआ है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वरुण जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि 2008 की बात है लेकिन अब 2025 चल रहा है, तो तस्वीरें क्यों नहीं बदल रही हैं। वरुण बलिया जी, आपका स्वागत है HNN न्यूज़ में। जी वरुण जी, जो कहानी है हरिद्वार के ऑडिटोरियम की, काम 60% पूरा हो चुका है लेकिन फिर इस तरीके की लापरवाही क्यों हो रही है ऐसी? देखिए, जिस ऑडिटोरियम की आप बात कर रहे हैं जी, एक कहानी केवल उस ऑडिटोरियम की नहीं है, एक कहानी पूरे हरिद्वार की है जी। और 2008 की बात करें या 2025 आ गया, एक ही व्यक्ति जो लगातार स्थानीय शासन में बने हुए हैं। आप लाइब्रेरी का मुद्दा लीजिए या इस ऑडिटोरियम का मुद्दा लीजिए या अन्य कोई मुद्दा लीजिए, जहां जहां भी भ्रष्टाचार होगा आपको भारतीय जनता पार्टी के नेता वहां दिखाई देंगे। ऐसी कोई जमीन, ऐसा कोई भूखंड जी इस हरिद्वार में नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, इनके विधायकों की, इनके सांसद की नजर नहीं। वरुण जी देखिए, कहानी तो 2008 में शुरू होती है, तो 12 से 17 तो आप भी रहे हैं ना, तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि इसको काम को पूरा कराया जाए? हम तो कह रहे हैं, हम 12 और 17 में रहे। उस 12 और 17 में जिसका आपने बताया कि विवाद भेल प्रशासन से था जी, ये वही भेल प्रशासन है जिसके उनकी जब 2013 के बाद सत्ता में जब ये आए और जिस तरह से सारी संस्थानों पे इन लोगों ने जिस तरह से आधिपत्य जमाया और सारी जो खाली जमीनें थी, जो बेशकीमती जमीनें थी, उन पर इनकी जो तिल की निगाहें थी वो गड़ी, ये उसी का एक नतीजा है जी। गुरुकुल का महाविद्यालय रामदेव को बेच दिया जाता है, गुरुकुल के विश्वविद्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की नजर गड़ जाती है। आज उससे हरिद्वार में खड़खड़ी में एक बेशकीमती 28 बीघे जमीन जो 250 करोड़ की लमसम जिसकी कीमत है, अमेरिकन आश्रम, उसमें इन्हीं विधायकों के खास और भाजपा के नेताओं का एक गठबंधन मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उस आश्रम को कब्जाने में लग जाता है। ये ऑडिटोरियम तो केवल बहाना है। ऑडिटोरियम की जिसकी बात ऑडिटोरियम की यदि इसमें भेल प्रशासन और निकाय इन दोनों का विवाद ना होकर किसी व्यक्तिगत कोई विशेष आदमी का विवाद होता, तब तक भाजपा इसको कब्जे में लेकर और इस पर मोल खोल देती है अपना निजी। हाँ, तो वरुण जी, क्या आपकी सरकार ने कोशिश नहीं की थी कि आप उनके कर्मचारियों को बुलाएं और इधर से प्रशासन को बुलाएं, हरिद्वार प्रशासन से बैठकर बात कराते आप लोग? हम तो कह रहे हैं हमारी सरकार ने तो जितनी कोशिशें की, हमारी सरकार ने तो बहुत कोशिशें की। हम तो सरकार में नहीं है तब भी कोशिश करते हैं। इसी के बगल में जो नगर निगम की भूमि कब्जाने का प्रयास भाजपा के नेता कर रहे थे, हमने उसी में शहीद भगत सिंह जी की मूर्ति की स्थापना करके उस पार्क का जो है, उस जमीन का जो कब्जा था वो रुकवाने का काम किया। अब देखिए, ये बात तो बीजेपी के नेता भी बोलेंगे कि भाई हम कोशिश कर रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, ये तो कांग्रेस की गलत नीतियों की वजह से चीजें फंसी हुई हैं। निसंदेह, अगर एक उदाहरण कोई मेरे भाजपा के मित्र बैठे होंगे, अगर एक उदाहरण कोई दे कि कांग्रेस के इस नेता ने इस जमीन पर, इस भूखंड पर कब्जा करने का प्रयास किया, तो हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन मैं आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ, मैं 1 दर्जन ऐसे मामले आपको फिलहाल में गिनवा सकता हूँ जब भाजपा के विधायक और भाजपा के पूर्व विधायक और श्री पुष्कर सिंह धामी जो हमारे मुख्यमंत्री सूबे के हैं, वो जमीनों को, आश्रमों को कब्जाने का काम कर। तो यहाँ पर तो किसी भाजपा के नेता का कब्जा नहीं है ना इस ऑडिटोरियम पर, तो ये यहाँ पर भी कब्जा कर लिया। मैं कह रहा हूँ ना, आप बात क्यों ना समझे। कब्जा नहीं हो पा रहा तभी तो वो कूड़े का ढेर बन गया जी। अगर आज कब्जे की स्थिति बन जाए, आज भेल प्रशासन और नगर निकाय की जमीन की लड़ाई न रहे और आज किसी निजी व्यक्ति का हित जुड़ जाता तो उससे खरीद कर अब तक तो इसमें शॉपिंग मॉल बना देते। और मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ, आसपास की जमीनों को खंगाल के दिखवा दी लीजिए जो यहाँ के तहसीलदार और SDM हैं। इस सारी सरकारी भूमि पर
आज दुकानें बन गई, लाखों रुपए उनका किराया वसूलने का काम हो रहा है, मकान बन गई। तो आप ये काम कह रहे हैं कि किसने भाई करा ये है? मसला बीएचईएल का है, अगर ये मसला किसी प्राइवेट व्यक्ति से जुड़ा हुआ होता तो अब तक बीजेपी कब्जा कर लेती। बिल्कुल बिल्कुल, और वहाँ बड़ा कब्जा कर लो, मार्केट बन गया होता वहाँ पर है। बिल्कुल। हाँ चलिए ठीक है। इसी ऑडिटोरियम के बाहर जितनी दुकानें आपको दिखाई देंगी आसपास के क्षेत्र में, और जो बड़े बड़े शोरूम दिखाई देंगे, आप किसी का भी बैनामा किसी की रजिस्ट्री जो सरकारी दस्तावेज में दर्ज नहीं है, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अवैध कब्जे हैं। ठीक है, बड़ी जिम्मेदारी से कहें। चलिए वरुण जी, धन्यवाद आपका, आपने जो बातचीत रखी है यहाँ पर। तो देवम मेहता हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवम, अब ये आपने पूरा सिस्टम को सुन लिया कि भाई कांग्रेस क्या कह रही है और स्थानीय लोग क्या कह रहे हैं। आपको लगता है कि ये समस्याएं अब तक जनप्रतिनिधियों के पास पहुंची ही नहीं है जिस रूप में पहुंचनी चाहिए थी? जी देखिए, मैं आपको बताऊं कि जनप्रतिनिधियों के पास जवाबदेही नहीं बन पाती है इन मामलों को लेकर। सरकारी भूमि पर बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, लेकिन उनका विवाद जो है गेंद जो है एक दूसरे के पाले में डाल दी जाती है और जनता जो है इसमें पिस रही है, दिखाई देती है। चलिए देवम, आपका शुक्रिया, आपने जनता से जुड़ा हुआ ये बहुत बड़ा मुद्दा हम तक पहुंचाया और दर्शकों की बात आपने रखी। फिलहाल आपका शुक्रिया। तो आपने देखा किस तरीके से हरिद्वार में ऑडिटोरियम के निर्माण को लेकर क्या परिस्थितियां हैं। कभी गेंद बीएचईएल के पाले में डाल दी जाती है तो कभी जिला प्रशासन के। अब इस समस्या का निदान कब होगा, ये बड़ा सवाल है। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।